A top 100 rank is not created in the final 3 months. It is built through 3 years of correct डिसीजन मेकिंग. टॉप 100 की रैंक्स है वो लास्ट के 1 साल में नहीं आती है, 2 साल में नहीं आती है. 2.5 से 3 साल का जो एफर्ट है ना वो लगता है. ऐसे सोचो 730 डेज ऑफ बैटल्स है. वो 730 के 730 दिन आप जीत नहीं सकते. आपको कुछ हारनी है, कुछ जीतनी है. जो हार गए वहां से लेसन लर्न करना है. ग्रेड 11 टारगेट इज नॉट परफेक्शन. द टारगेट इज कंटिन्यूटी विदाउट मेजर बैकअप. नॉट अ लास्ट मिनट परफॉर्मेंस. करेक्ट डायरेक्शन, कंसिस्टेंट एफर्ट और ऑनेस्ट एनालिसिस, ये सब मल्टीप्लाई होकर के इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आता है. हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, खासकर जो 10th ग्रेडर्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी टॉप 100 की रैंक प्लान कर सकते हैं और एक डिटेल्ड एग्जीक्यूशन स्टेप्स मैं आप लोग को बताऊंगा. और दोस्तों मैं सीधी सी बात बता रहा हूं आप लोगों को, जो टॉप 100 की रैंक्स है वो लास्ट के 1 साल में नहीं आती है, 2 साल में नहीं आती है. 2.5 से 3 साल का जो एफर्ट है ना वो लगता है. अगर आपको लगता है कि भाई 10th बोर्ड एक फेज है, उसके बाद से टॉप 100 की जर्नी शुरुआत होगी, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये न्यूज ब्रेक कर देता हूं कि आप शायद लेट हो जाए. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे 11th में स्टार्ट करके भी टॉप 100 में रैंक लेकर के आते हैं. बट जो पिछले 5-6 सालों का ट्रेंड है, टॉप 20 रैंक्स अगर आप देखेंगे तो 20 के 20 बच्चे अर्ली स्टार्टर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. और दोस्तों एक और चीज, अगर आप ये पूरी जर्नी मेरे साथ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है जो जेई 2029 के लर्नर्स के लिए. मतलब अगर आप अभी 10th क्लास में और आगे अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ प्लान कर रहे हैं, मैं आपका मेंटर बनूं, ये चीज आप लोग सोच रहे हैं, तो उस फॉर्म को आप लोग भर दीजिएगा ताकि मैं एक अर्ली इंटरेस्ट समझ पाऊं आप लोगों का और आप लोगों को मेरी जो टीम है वो रीच आउट करेगी. ध्यान से अब इस वीडियो को देख लो आप लोग, ठीक है? तो अब देखो, बेसिकली ग्रेड 10 से आप AIR 100 में तक कैसे आ सकते हैं. मतलब अभी आप 10th क्लास में, 3 साल का ये रोड मैप है दोस्तों. 10th क्लास में क्या करना होता है, 11वीं में क्या करना है, 12वीं में क्या करना है, जेई मेन के लिए क्या करना है, जेई एडवांस के लिए क्या करना है. और एक ये चीज जो मैंने आपको बताई, अ टॉप 100 रैंक इज नॉट क्रिएटेड इन द फाइनल 3 months. इट इज बिल्ट थ्रू 3 years ऑफ करेक्ट डिसीजन मेकिंग. तो आप लोग को देखो अर्ली स्टार्ट करना है, सही तरीके से बिल्ड करना है और बहुत जो स्ट्रांग है ना वो आपका फिनिश होना चाहिए गाइस. तो देखिए 5 चीजें मैं हमेशा मानता हूं जो 5 पिलर्स ऑफ एकेडमिक सक्सेस होते हैं टॉप 100 रैंक के लिए जो चाहिए होते हैं. एक होता है करेक्ट एजुकेटर्स एंड मेंटर चूज करना. मैंने अपने एक और वीडियो के अंदर बताया था दोस्तों, अब जो इंस्टीट्यूट की भीड़ भाड़ है ना, जो एक जिसको कह सकते हैं भेड़ चाल थी, वो खत्म हो चुकी है. आजकल जो बच्चा है ना वो बहुत समझदार है. वो ये समझना चाहता है कि यार कौन पढ़ाएगा मुझे, आप मुझे ये बताओ. अच्छा आप हो, आप स्क्रीन के सामने हो, आप पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो अच्छा. फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं. मुझे ये हक है ये जानने का कि मुझे एग्जैक्टली कौन से एडुकेटर पढ़ाएंगे. क्योंकि मुझे ये चीज पता चल चुकी है अब कि जो ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जो बहुत अच्छे टीचर है ना, वो तो ऑलरेडी उन बच्चों को मिल चुके हैं जो बच्चे ऑलरेडी उनके पास हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो हमें कोई रैंडम एडुकेटर से नहीं पढ़ना है. हमें एक ऐसे एडुकेटर सिस्टम में पढ़ना है जहां पे एक्सपीरियंस हो और एनर्जी भी हो. क्योंकि भाई हम ऐसे बच्चे हैं जो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत हाई एनर्जी है हमारे अंदर. हमें एक ऐसा टीचर चाहिए जो हमारे अंदर इंटरेस्ट भी जगा सके और हमारी क्यूरियोसिटी को शांत भी कर सके. तो करेक्ट एडुकेटर्स एंड मेंटर्स आपको चाहिए. फिर उसके बाद एडुकेटर केवल पढ़ाने से कुछ होगा नहीं. ऑब्वियसली एडुकेटर्स आप लोग को होमवर्क देंगे, तो वो होमवर्क कहां से मिलेगा, उसके लिए एक फिक्स्ड कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लोग को चाहिए होगा. फिर रेगुलर टेस्ट सीरीज आप लोगों को चाहिए होती है. फिर उसके बाद एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों को चाहिए. देखो जब टेस्ट होगा उसके बेसिस पर आपको यह पता चलेगा कि आप क्या चीज सही कर रहे हो, क्या चीज गलत कर रहे हो. आप एनालिसिस करोगे और फिर अपना रिवीजन फाइनल, मतलब जब आप 2 साल के अंदर, मतलब अभी से लेकर 2 साल के अंदर 12 तक का सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद आपको चाहिए होगा फाइनल रिवीजन. और ये फाइनल रिवीजन बोर्ड्स के रिवीजन की तरह नहीं होगा. सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूमंगस होगा. बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है. 10th बोर्ड में तो एक ही साल का सिलेबस आता है, उसमें भी 3 4 5 बार रिवीजन करा देते हैं. फिर सुबह 4 बजे उठ के भी आप लोग पढ़ लेते हो एग्जाम के दिन पे. बट यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ये चीज समझनी है कि कंप्लीट रिवीजन जो होगा ना वो एंड में 2-3 महीने की प्रोसेस होगी, जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अभी जिन बच्चों का अगर मान लो IUQM छूट गया है,
वैसे तो मेरा मानना है अभी भी IUQM के एनरोलमेंट चालू है, आप लोग को IUQM देना चाहिए और कुछ ना कुछ उसके लिए पढ़ना चाहिए। या फिर अगर आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों बैलेंस तरीके से आप करना चाहते हो, 9-10 लेवल पे अच्छा करना चाहते हो, तो SEHSS एग्जामिनेशन है, उसके एनरोलमेंट्स अभी चालू होंगे, वो कर लेना। दोनों में से कुछ जरूर करना, ठीक है। ये आप लोग करेंगे तो ये आप लोग का दोस्तों फाउंडेशन फेज है, जहां पे आप थिंकिंग एबिलिटी और एकेडमिक हैबिट्स बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। मैं इसकी प्रिपरेशन करा के आपको ये चीज नहीं कर रहा हूं कि भाई आप IUQM दो, IUQM दो मत दो, आपकी हेडेक है। मैं आप लोग को एक चीज के लिए रेडी कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेजॉरिटी ऑफ द जेई लर्नर्स है ना, पहले 3 महीने में एक्सपेरिमेंट करके अपनी हैबिट्स बनाते हैं कि किस तरीके से जेई की तैयारी करनी है, और वो क्रूशियल 3 महीने 11th के वेस्ट कर देते हैं। और यही बच्चे बहुतायत में वो होते हैं जिनके बैकलॉग्स बन जाते हैं और फिर इवेंचुअली उनकी 11th वेस्ट हो जाती है। कुछ बच्चे 11th वेस्टेज होने के बाद 12th में अच्छा कर लेते हैं, कुछ बच्चे 12th में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, और फाइनली वो बच्चे ड्रॉपर बनते हैं। तो अगर ड्रॉपर नहीं टॉपर बनना है तो अभी से ही अपनी हैबिट सुधार लो, ठीक है। हैबिट्स क्या होती है? जैसे नोट्स बनाना, नोट्स बनाने की हैबिट अभी आप लोगों को ढंग से है नहीं, उन नोट्स को मेंटेन करना, जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से सॉल्व करना, अपने अटेम्प्ट्स को देखना कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट्स को मैच करना जो फॉर्मल सॉल्यूशंस है उनके साथ। ये हैबिट्स है कुछ जो आप लोगों ने अभी तक, आपको पता भी नहीं होगा शायद कि इस तरह की हैबिट्स भी होती है। तो ये हैबिट्स आप लोग की बिल्ड होनी है। फिर देखिए, जब आपके 10th बोर्ड, मतलब ये नवंबर से लेकर मार्च तक का जो समय है ना, ये मैं छोड़ रहा हूं आपके 10th बोर्ड के लिए, जहां पे आप प्री बोर्ड्स दोगे, रिविजन्स करोगे अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को भाई आपके माता पिता की चाहत तो यही है कि आपके 10th बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। तो ये चीज उसके लिए फेज 2 प्रिपरेशन रिसेट, जो मार्च 7 या 8 मार्च तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं जो भी जेई में टॉप रैंक लाना चाहता है ना, वो दूसरे बोर्ड्स के भरोसे तो नहीं होगा, पहले बोर्ड्स में ही वो जो उसको करना है वो कर लेगा, ठीक है। यहां पे 15 दिन का एक गैप आता है जहां पे हम ब्रिज कोर्स करते हैं। ब्रिज कोर्स के अंदर मुद्दे 3 होते हैं। सबसे पहले तो जो चीजें 9-10th में आती हैं और जेई लेवल के अंदर अज्यूम की जाती हैं कि पहले से आपको आती होंगी, वो ढंग से पढ़ाई जाएंगी, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गई, थोड़ी बहुत नंबर थ्योरी हो गई, अच्छे से ज्योमेट्री हो गई। ये चीजें जेई के अंदर फॉर्मली पढ़ाई नहीं जाती, बड़ी अज्यूम की जाती कि आती होगी बच्चों को, जबकि मेरे जैसे टीचर्स को पता है कि यार 9-10 का सिलेबस कितना डाइल्यूट हो गया है, राइट। तो वो चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। फिर आप लोगों को नोट्स बनाना सिखाया जाएगा, करेक्ट मेंटरशिप क्या होती है ये सिखाई जाएगी, अच्छी टेस्ट सीरीज कैसे होती है ये बताई जाएगी, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये बताया जाएगा, होमवर्क कॉपी कैसे मेंटेन करनी है ये बताई जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। अब ये देखो, जब आपकी हैबिट्स बन गई ना, बस अब उन हैबिट्स को आपको एग्जीक्यूट करना है। हर महीने आपको कुछ ना कुछ चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, ये देखिए अप्रैल के दौरान 10-15 अप्रैल से आपकी फॉर्मल 11 जैसे मान लो मैं चालू करता हूं, तो अभी अप्रैल से लेकर नवंबर एंड तक, मतलब दिसंबर एंड तक, सॉरी, ये दिसंबर एंड तक मैं आप लोगों की पूरी 11th खत्म कर दूंगा, ठीक है। और 11th का जो फाइनल हो जाएगा ना, वहां पे आप लोगों का एक छोटा सा रिवीजन होगा, 14-15 दिन का गैप होगा, फिर 12th चालू हो जाएगी। देखो, क्योंकि 12th हम इसलिए देखो दोस्तों, जब आप स्कूल में 11th में होंगे ना, तभी हम आपकी 12th चालू कर देंगे जनवरी में। उसका रीजन ये है कि आपको जेई मेन जनवरी देना है ना। जेई मेन के 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक जनवरी में एक अप्रैल में, तो आप लोगों को सिलेबस अक्टूबर तक खत्म करना है दोस्तों। तो आप ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा जो शेड्यूल है ना, सितंबर तक आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे हो जाएगा, और यहां से आप लोगों को 12th बोर्ड और जेई मेन दोनों लेकर के चलने हैं, दोनों लेकर के चलने हैं यहाँ पे, ठीक है। जेई मेन और जेई एडवांस, जेई एडवांस तो बाद में आएगा। 12th बोर्ड आप ये मान करके चलिए जो ईयर 3 में है ना, यहाँ पे जनवरी में जब आप जेई मेन दे दोगे ना, उसके बाद आप लोग आराम से बोर्ड्स की तैयारी कर पाओगे, और उसके अंदर भी आप लोग को जेई मेन और एडवांस का थोड़ा थोड़ा इनपुट हम देंगे, ठीक है। तो ये फेज जो है ना, इनको ढंग से एग्जीक्यूट करना होता है। आप लोगों को अच्छे से ये समझना होगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले 10th बोर्ड के जो फेज है ना, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अप्रैल से जून तो निकल चुका है, रूटीन वाला जो चीज थी, अगर आपने नहीं की है कोई बात नहीं, यहां पे फोकस कीजिए। आप ना ओलंपियाड सेशन में सीजन जो है ना, उसको देने की कोशिश कीजिए। सितंबर में IUQM का एग्जामिनेशन है, स्कूल और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बैलेंस करना है। 3 घंटे आपको हर दिन ओलंपियाड प्रिपरेशन में देने हैं। ओलंपियाड प्रिपरेशन में आप लोग को बहुत सारी नई नई चीजें पता चलेंगी। डू नॉट ओवरवेलम विद इट। आप लोगों को लगेगा कि आप बहुत पीछे हो, दूसरे बच्चों को मत देखो। ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे 8वीं से तैयारी कर रहे हो, जब जागो, देखो ओलंपियाड की प्रिपरेशन में क्या बात होती है, जब जागो तभी सवेरा है। आप इसको कंपटीशन की तरह देखिए ही मत, आपका लार्जर गोल है,
क्या है, आईआईटी में टॉप रैंक लेकर के आना। तो आज आप कितना पीछे हो ये मत सोचो, आप बस ये देखो कि आज आप कितना गेन कर रहे हो, राइट। और ये चीज देखो, ग्लास इज हाफ फुल, इसका कहने का मतलब ये है कि आज आप तो जाग गए हो इस वीडियो को देखने के बाद, मगर अभी भी लाखों एस्पिरेंट्स सो ही रहे, तो तुम ऑलरेडी एडवांटेज में हो। तो बस जितना कर सकते हो उतना करो, रेगुलर टेस्टिंग और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है। तो हैबिट बिल्ड हो गई। फिर उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में आप कंसोलिडेट करो, वीक एरियाज पे फोकस करो, और जो है ना, मतलब बेसिकली यहां पे समझने की कोशिश करो, जब आप आईयूक्यूएम का एग्जामिनेशन दे दोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपके नंबर काफी कम आए होंगे। उसको एनालाइज करो कि क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग। और अगर आपने एसईएचएस का एग्जामिनेशन दिया तो उसको एनालाइज करना। बट ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जब तक इंसान को अपनी वीकनेस नहीं पता चलती ना, तब तक वो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले सकता, राइट। तो ये चीज आप लोग देखिए, और फिर जनवरी से मार्च में आप लोग बोर्ड पे लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में अच्छे से कीजिए। आउटकम जो ध्यान रखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेड 10 इज नॉट टू फिनिश द जेई सिलेबस, नॉट इवन स्टार्ट, मैं तो कह रहा हूं स्टार्ट भी मत करो, इट इज टू बिकम रेडी फॉर सीरियस जेई प्रिपरेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जो वो 11वीं के 3 महीने मैं बचा रहा हूं आपके, जो 3 महीने बच्चे वेस्ट करते हैं ना 10वीं बोर्ड के बाद, और फिर वो पीछे रह जाते हैं और ड्रॉपर बन जाते हैं, वो नहीं बनना है आपको। आपको ये फोकस करना है कि आप जेई की प्रिपरेशन के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन से ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, रिप्रेजेंटेशन से एक्यूरेसी पे फोकस करना है। उसके अलावा यहाँ पे क्या चीज मैटर करेगी, ये नहीं मैटर करेगा कि आपने इतना सा सिलेबस कितना अच्छे से आप जानते हो, आपको बहुत सारा सिलेबस बहुत अच्छे से जानना है। तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई यू नीड दिस ट्रांजिशन, राइट। तो उसके बाद दोस्तों, ओलंपियाड की ट्रेनिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ओलंपियाड की ट्रेनिंग का बस मैं आप लोगों को जो हैबिट्स बता रहा था ना, वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। अभी आप लोगों को पता है, आप ये कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते हो कि किसी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा भी लग सकते हैं सॉल्व करने में। ओलंपियाड के अंदर आप नॉन रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करोगे ना, तो एक एक क्वेश्चन में 15-15, 20-20 मिनट भी लगेंगे आपको, विच इज ओके, हमें भी लगता है। आपकी जो मैथमेटिकल मेच्योरिटी है वो इंप्रूव होगी, आप लोगों को समझ में आएगा कि यार प्रूविंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हर एक बच्चा जो टॉप 100 में रैंक लेकर के आता है ना, उसको तरीके पता होते हैं कि कौन सी चीज कैसे आती है। एग्जाम में हर एक चीज आपको याद नहीं रहेगी, बट आप लोगों को अगर तरीका याद है ना, तो आप उसको डिराइव कर लोगे वहां पे, राइट। बिल्ड एक्सट्रीम पेशेंस एंड परसेवरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप है ना ओलंपियाड की प्रिपरेशन में इतनी ठोकर खाओगे, अभी बोर्ड्स में क्या है ना, आपने कोई फेलियर दिन ही नहीं देखा होगा, कोई ऐसा दिन ही नहीं देखा होगा आपने जहां पे आपने 10 क्वेश्चन किए और 10 में से 8 आपसे नहीं हुए। ये फेलियर दिन होता है, और ऐसे जेई में बहुत सारे आते हैं। और बच्चा क्या है ना, उस समय नर्वस हो जाता है, बच्चा बोलता है हमसे तो होगा ही नहीं। अरे भाई, ऐसे तो तुम्हें बहुत सारे दिन देखने हैं। ये एक ऐसी वॉर है जिसमें बहुत सारी बैटल्स आप हारोगे, बट हमें इवेंचुअली वॉर जीतना है। समझे मेरी बात। वॉर में ऐसे सोचो 730 डेज ऑफ बैटल्स है, वो 730 के 730 दिन आप जीत नहीं सकते। आपको कुछ हारनी है, कुछ जीतनी है। जो हार गए वहां से लेसन लर्न करना है, जो जीते हैं वहां से बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ये सब बैलेंस करना आपको ओलंपियाड की तैयारी आपको सिखा देगी अभी। और ये सीख के अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जेई बहुत इजीली हो जाएगा। क्रिएट एन अर्ली एडवांटेज फॉर जेई एडवांस, जैसा मैंने आप लोगों को कहा। फिर ये जो ट्रांजिशन पीरियड है जो मैंने आपको बताया, इस समय तक ये जो चीज कह रहा था ना मैं, डू नॉट स्पेंड द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ ग्रेड 11 एक्सपेरिमेंटिंग। ये बेवकूफी मत करना कि भाई 11वीं में आने के बाद डिसाइड करें। सर आप देखिए सर, पीडब्ल्यू भी है, वेदांतु भी है, अनअकैडमी भी है, और भी बहुत सारे हैं, ऑफलाइन भी है। भाई ये सब मत करना, अभी डिसाइड कर लो। अगर आपको सही लग रहा है कि भाई पीजे सर का जो मेंटरशिप मैकेनिज्म है वो बेस्ट है, इतने सालों से रिजल्ट आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 3 का टेस्टिमोनियल आपने देखा था, उसने भी अर्ली स्टार्ट की थी। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको सही लगता है तो एक एजुकेटर का इकोसिस्टम फाइनलाइज कर दो। उसके बाद एक प्राइमरी, उसके बाद देखो आगे की अगर मेरे वाला करते हो तो सब चीजें हो जाएगी। बट अगर मेरे मेरे से नहीं पढ़ना है, आपके पेरेंट्स आपको पुश कर रहे हैं कि कहीं और से ही पढ़ो आप, तो ये सब चीजें पूछ लेना। जहां पे भी जाओगे ना, ये सब चीजें पूछना कि भाई कौन सा एजुकेटर हमें मिलेगा। अगर वो आपको टीचर नहीं बता रहे ना, आप ये मान के चलना कि आपको अच्छे टीचर नहीं मिलने वाले, क्योंकि जिनको अच्छे टीचर मिल रहे हैं वो तो बता ही देंगे ना कि भाई देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको मैथ्स में मैं मिलूंगा, राइट। तो जिनके पास अच्छे टीचर देने के लिए होते हैं वो तो बता ही देते हैं कि ये टीचर है, जिनके पास नहीं है वो नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखें आप। द ईयर दैट बिल्ड्स द रैंक जो 11th क्लास की होती है, अप्रैल से जून में आप अपने सिस्टम स्टैब्लिश कीजिए। अब देखिए, जब आप 11th की अप्रैल में आएंगे ना, आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे होंगे, आप सारी क्लासेस लाइव अटेंड कर रहे होंगे। क्लास खत्म होने के बाद इमीडिएटली बात आप क्या ना नोट्स अपने अक्यूमुलेट करेंगे। भाई कुछ कुछ चीजें क्या ना आपसे लाइव क्लास में मिस हो जाएंगी, आप नोट्स बनाएंगे। उसके बाद टीचर आपको होमवर्क देगा, उस होमवर्क को आप करेंगे।
अगली क्लास में वो होमवर्क डिस्कस होता है। वो डिस्कशन के दौरान जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उन क्वेश्चंस को आप अपनी होमवर्क कॉपी में मेंटेन करेंगे। हर 3 हफ्ते में आपका टेस्ट होगा। ये एक सिस्टम है, हर 3-3 हफ्ते का एक सिस्टम है। ये सिस्टम के साथ आप एडजस्ट होने में पहले 3 महीने लगा दोगे, बट ये तभी होगा जब आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो ये 3 महीने आप मान के चलना बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फिर जुलाई से सितंबर में आपका मोमेंटम बिल्ड होगा। जब आपके लिए ये सब चीजें इजी हो जाएंगी ना, फिर आपके मार्क्स इंप्रूव होना चालू होंगे। स्टार्टिंग में आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, बट फिर आपके मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे। आपको 10 से 12 घंटे के शेड्यूल की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग का ऑटोमेटिकली मन करेगा कि आप नोट्स बनाओ, ऑटोमेटिकली मन करेगा कि अच्छा ये चीज मुझे नहीं आती है, इसको वापस से पढ़ लेता हूं। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर में आप कंसोलिडेट कीजिए। 6 महीने में आपका दुनिया भर का सिलेबस हो चुका होगा, उसको आप रिवाइज कीजिए। कैसे? सबसे पहले अपने वीक एरियाज है ना, वो मार्क करके रखिए हमेशा। स्ट्रॉन्ग एरियाज को बार बार रिविजिट करके कुछ नहीं मिलेगा। वीक एरियाज को रिविजिट कीजिए। क्यूमुलेटिव टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, अनअकैडमी की तरफ से मिलेंगे, तो आप लोग वहां पे जाकर के टेस्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता रहेगा क्या चीज आपको आती है, क्या चीज नहीं आती। इंप्रूव एग्जाम टेम्परामेंट, अपना टेम्परामेंट इंप्रूव कीजिए। ये दोस्तों जनरली वो पीरियड होता है जहां पे बच्चों का गैप कम होता है। गैप क्या चीज? बच्चों के अंदर ये गैप क्रिएट हो जाता है। जितना उनको आता है ना और जितने उनके नंबर आते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्या बोला मैंने? जितना उनको आता है और जितने उनके नंबर आते हैं, इसमें भयंकर डिफरेंस होता है। ये इस दौरान खत्म होता है। फिर जनवरी से मार्च के अंदर दोस्तों अपना जो सिलेबस है ना वो पूरा खत्म करके आप लोग 12th स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 11 टारगेट इज नॉट परफेक्शन, द टारगेट इज कंटिन्यूटी विदाउट मेजर बैकलॉग। कोई बैकलॉग यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, 11th की पढ़ाई 12th की पढ़ाई से ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो अगर आपने 11th का पड़ाव पार कर लिया ना, 12th आपकी बिल्कुल स्मूथ जाएगी। ठीक है, 12th के अंदर आप लोग को सिंपल जो सिलेबस है 12th का, वो अप्रैल जून के अंदर, ये मानिए सितंबर में है ना, आप लोग अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना वैसे ही है, इसलिए मैं यहां पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पढ़ना वैसे ही है। यहां पे नवंबर के बाद आप लोगों को करना है, स्टॉप लर्निंग, स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो लर्निंग है ना वो रोक देनी है। मतलब यहाँ पे मतलब इसके बाद आपको नई नई चीजें नहीं पढ़नी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बाद आप वन शॉट्स देख करके ट्रिग्नोमेट्री और इंप्रूव कर लेता हूँ, नहीं। आपको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। इसके बाद इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो, क्योंकि हर एक चीज का सोल्यूशन आपके नोट्स में अवेलेबल होगा। जो लेक्चर्स आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिए उसके अंदर अवेलेबल होगा। डू नॉट लुक आउट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशंस। ठीक है, ये एक परफेक्ट प्लान मैं बता रहा हूँ। जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं ना, वो इधर उधर वन शॉट्स नहीं देख रहे। जो टॉप 1000 वाले बच्चे हैं वो भी नहीं देख रहे। वो पता है, अगर देखते भी है ना तो प्रॉब्लम्स के लिए देखते हैं। जैसे मेरे जो एडवांस के सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, वो काफी चलते हैं। वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि वो बच्चे उस चीज को देख रहे होते हैं। वो यूट्यूब पे पढ़ नहीं रहे मुझसे, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो जाएगा। फुल रिवीजन पहला हो जाएगा नवंबर दिसंबर के अंदर। रिवीजन की जो मिस्टेक है वो नोटबुक आप बनाइए कि क्या क्या गलतियां आप करते हो, ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो। एरर लॉगबुक बोलते हैं इसको। और फिर फुल सिलेबस टेस्ट हम देना चालू कर देंगे दिसंबर से। ठीक है, तो अब देखिए दिसंबर से जेई एडवांस के अंदर आप लोगों का पूरा जो फोकस है ना वो रिवीजन 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 पे जाएगा। सबसे पहला रिवीजन आप दिसंबर जनवरी में करेंगे। फिर बोर्ड्स के दौरान भी एक छोटा रिवीजन करेंगे। फिर जेई मेन, मतलब बोर्ड्स के बाद जेई मेन 2 के लिए रिवीजन और जेई एडवांस का रिवीजन करेंगे। इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा कि जब आप लोग का ये एग्जैक्ट टाइम आएगा, बट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये चीज है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। राइट गाइस, तो देखिए 5 फेजेस है जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहले फाउंडेशन थिंकिंग, अभी सबसे पहले इस पे फोकस करो बस। जो मैंने क्लास 10th के लिए बताया ना, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। 10 से 11 के ट्रांजिशन, ये दो चीजें आप अच्छे से कर लेना। आगे ये सब मैं संभाल लूंगा। और डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म को अच्छे से भर देना आप लोग। ठीक है, राइट एजुकेटर्स को ट्रस्ट कीजिए। जो स्टडी मटेरियल है उसको सॉल्व करना। हर एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आप लोग को देना है। हर एक टेस्ट को एनालाइज करना है और नवंबर तक फिनिश करके उसके बाद रिवीजन करना है। टॉप 100 इज अ प्रोसेस, नॉट अ लास्ट मिनट परफॉर्मेंस। करेक्ट डायरेक्शन, कंसिस्टेंट एफर्ट और ऑनेस्ट एनालिसिस, ये सब मल्टीप्लाई होकर के इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आता है। राइट गाइस, आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो, आई विल बी हैप्पी टू टेक मोर फॉलो अप सेशंस लाइक दिस। और बाकी जो फॉर्म अवेलेबल है वहां पे भर दीजिए। हम लोग वेबिनार के थ्रू भी आप लोग को इन सब चीजों के बारे में बताते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट।